इस कॉन्फ्रेंस का मकसद है कि केंद्र में बैठी हुई राजग गठबंधन की सरकार जिस तरह देश में एनार्की फैलाए हुए है और उसी के तर्ज पे कल जो जेएनयू में जो घटना हुआ, जामिया कॉलेज के बाद कल जेएनयू में जो घटना हुआ, तो एक तो कह रही है कि दो गुटों की झगड़ा है, एबीवीपी और सीपीआई वगैरह के झगड़ा है, छात्र का झगड़ा है। मगर छात्र के झगड़ा में नटाकोस की क्या जरूरत है? तो एबीवीपी वाले लोग जो लोग गुंडा का जो इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ तक कि पत्रकार को भी पीटा जा रहा है और 4 घंटे जेएनयू जैसा संस्था में पुलिस के सामने 4 घंटा तक जो बवाल मचाया गया, तो ये सरकार के इशारे पर नहीं है तो क्या है? तो जिस तरह एक तरफ तो पूरे देश में जब एनआरसी, सीए, एनपीआर पर पूरा देश लहक रहा था, तो एक तरफ भारतीय जनता सफाई योजना चला रही है पूरे देश में, पूरे पैमाने पर। इसमें आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के लोग सफाई देते चल रहे हैं कि नहीं, जो है एनआरसी जो है, सीए, एनपीआर है, वो देश के लोगों को नागरिकता जो बिल है लाया गया है, और 1 करोड़ 30 लाख जो जनता है उसको, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा, ये बताने की क्यों आवश्यकता है? आज सिर्फ बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के लोगों को इसमें उतरने की क्या जरूरत पड़ गई? तो जो ये जो इनका जो मंशा है, ये जग जाहिर है कि ये जो एनआरसी है, सीए है, एनपीआर जो है, एक जो इसकी जो सरकार की जो मंशा है कि गरीबी हटाओ नहीं, गरीब को देश से बाहर करो, इनकी जो योजना है इसी तरह का है। चूंकि गरीब लोगों के पास कहाँ 1971 के पहले कहाँ किसी के पास क्या डॉक्यूमेंट्स है, ये तो कहते हैं कि आधार कार्ड और जो वोटर आईडी को भी हम नहीं मानेंगे, हमको दस्तावेज चाहिए। तो 69 के जो 71 के पहले का दस्तावेज अगर गरीब के पास पूछिएगा, यहाँ झारखंड में ही एनआरसी लागू कर दिया जाए, तो झारखंड से लगभग 70% लोग यहां से कहां भेजेंगे ये लोग? एक तो झूठ का सबसे बड़ा झूठ बोलते हैं कि हमने उन लोगों के लिए रहने की कोई व्यवस्था नहीं की है, मगर इन लोगों ने कर्नाटक में, असम में पहले से जब वहां एनआरसी हुआ और लोगों को जब एक ही करके लोगों को रखा गया, तो उसमें जब 15 लाख लोग हिंदू हैं, और सबसे बड़ा चीज है कि जो यहां से जो असम में काम करने गए, चाय बागान में काम करने गए, जो बहुत दिन से रह जाता है तो वहां मकान खरीद लेता है, तो वगैरह वगैरह को उसको 71 के पहले का डॉक्यूमेंट कहां से मिलेगा? तो उन लोगों को अपना घर जितना कमाई है, इतना दिन का कमाई उन लोगों को छोड़ के वहां से आना पड़ेगा। कोई उपाय नहीं उन लोगों के पास। जेएनयू को लेकर आरजेडी का क्या स्टैंड है? जेएनयू में जो घटना हुआ है, जिसको जितना ही निंदा किया जाए वो कम है। राष्ट्र विरोधी ताकतें जो वहाँ नारेबाजी लग रही है, ये कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि एबीवीपी के द्वारा लगाया जा रहा है? राष्ट्रव्यापी नारा जो लग रही है, ये सब जो है ना,
ये प्रायोजित घटना है। क्या होती है, किसी को आंदोलन करने चलते हैं तो उसमें 2-4 शरारती तत्व घुस जाते हैं, प्रायोजित। और शरारती तत्व का काम है उसी बीच से नारा लगा देना। तो आंदोलन का, किसी आंदोलन का मकसद खराब नहीं होता है, मगर उसी में 2-4 एनार्की फैला देते हैं लोग। वही उसी को उदाहरण ले लेता है लोग। तो सबका मंशा जेएनयू में पढ़े हुए लिखे लोगों को देश विरोधी नारा, जहां से जिस संस्था से लोग आईएएस बनते हैं, जिस संस्था से लोग आईपीएस बनते हैं, जिस संस्था से बड़े बड़े ओहदे पर लोग गए हैं, चाहे बैरिस्टर, चाहे जज हों, बलाना, जो भी, आप देश का सबसे बड़ा संस्था जेएनयू माना जाता है। और वहां से लोग देशद्रोह की बात करेगा, ऐसा लगता है आपको? तो ये सब चीज अफवाह फैलाई जाती है। जिस तरह अभी भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि एनआरसी, सीएए और एनपीआर के खिलाफ जो अफवाह फैलाया गया है, उससे आप लोग सावधान रहें। एक नंबर दिया है मिस कॉल करके। जिस तरह ये लोग विश्व का सबसे बड़ा जो पार्टी बन गए कि एक मिस कॉल कीजिए, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनिए, उसी तरह मिस कॉल करके और इन लोगों को बताइए कि हम एनआरसी के पक्ष में हैं। यही नहीं करना चाहती है। तो ये जो झूठ का इतना बड़ा माने जुमलेबाज लोग हैं, सावधान होने की आवश्यकता है। आपके माध्यम से लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि जो ये मिस कॉल करके जो एनआरसी के पक्ष में लोगों को कहने के लिए, और जितना भी देख रहे हैं कि बड़े बड़े लोग माने घर घर जाके समझाने की जरूरत, जा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं। सुशील मोदी घर जा रहे हैं, तो सीपी सिंह घर जा रहे हैं। इनको घर जाने की क्या जरूरत पड़ गई? अगर सही बात है तो सही बात है, इसको डंके के चोट पर करना चाहिए। तो ये जो घटना जो घटी है वो फीस को लेके घटी है, जो स्टूडेंट्स फीस दे दिए थे, उसके एवज में ये घटना घटी है। ये सब चीज फीस दे दिए थे, नहीं दिए थे, फीस देना नहीं लेना, ऐसे तो फीस जितना बड़े पैमाने पर बढ़ाया गया और जिस तरह मनमानी की गई है, तो भारतीय जनता पार्टी में तो यही हो रही है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जो आई, गठबंधन आई, भ्रष्टाचार और महंगाई के बल पे आई, और इनके राज्य में जिस तरह भ्रष्टाचार और महंगाई बढ़ी, आए दिन चाहे पेट्रोल का दाम हो, चाहे किसी चीज का दाम हो, जिस तरह बढ़ोतरी हुई है, मगर आज भारतीय जनता पार्टी के लोग, एक भी व्यक्ति महंगाई का नाम नहीं ले रहा है। एक तो हमारा जो महागठबंधन की सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं, जो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारी लोग जेल जाएंगे। फर्स्ट उनका ऐसी आया है कि भ्रष्टाचारी लोग जेल जाएंगे। हमारे राजपाट में भ्रष्टाचार नहीं होगा। तो ये जो हम लोग का कार्यशैली और उन लोगों की कार्यशैली 5 वर्षों में जिस तरह एनार्की फैला है, आज इसका परिणाम आया कि महागठबंधन की सरकार बनी। तो निश्चित तौर पे अब जो है सरकार का जो कार्य करने का शैली जो है, हम लोगों ने देखा है कि 19 साल बनाम 1.25 साल की तुलना करते थे। इसके पहले भी आप लोगों के बीच कि 1.25 साल का हेमंत जी का सरकार जितना अच्छा काम की गठबंधन में रह के भी, और लोगों ने उस कार्य को सराहा भी, और जिसका नतीजा आप लोगों के बीच आया कि महागठबंधन की सरकार बनी। कल का भी घटना देख लीजिए, जब हाय तौबा मची कि रिम्स में दरबार लग रहा है, तो जेल आईजी, जेल सुप्रिंटेंडेंट, जेलर, सब लोगों ने औचक छापामारी की आपका रिम्स के पेइंग गेस्ट हाउस में, और किसी तरह का पूरा आपका सीसीटीवी कैमरा खंगाल दिया गया, और कहीं ऐसा नहीं लगा कि वहां कोई जो जेल मैनुअल का
उल्लंघन हो रहा है, ऐसा कहीं कुछ दिखने को नहीं मिला। और सभी ने कहा कि जो भी अफवाह, जो भी दिखाया जा रहा है ये अफवाह है। सर, लालू यादव जी का ट्विटर हैंडल अकाउंट कौन हैंडल करता है? वो खुद करते हैं या फिर किसी के द्वारा? लालू जी का ट्विटर हैंडल कौन करता है? लालू जी अज्ञानी आदमी है क्या? नहीं, उनका अकाउंट से जब हो रहा है तो कोई तो नहीं करता होगा, ट्विटर रेगुलर होते रहता है, कोई तो करता होगा। अर्थात लालू जी ये तो जो 15 बरस शासन चला है बिहार में, 5 साल रेल मंत्री रह के उन्होंने अपने जिस तजुर्बा का परिचय दिया, तो उनका ट्विटर हैंडल कौन चला रहा है ये हमको बताने की क्या आवश्यकता है? मतलब वो खुद चला रहा है, अब उनके आदमी हैंड की कमी है। इसीलिए तो मैंने पूछा कौन चला रहा है, मतलब उनके द्वारा चलाया जा रहा है या फिर नहीं चलाया, बस हाँ या ना बोल। ये थोड़ी जानकारी, ये तो देखिए, ये तो अलग सा सवाल है। और चूंकि ये चीज को हम नहीं जानते हैं, उसके बारे में नहीं जानेंगे ना, ये सवाल आपको जो नहीं करना। ये प्रश्न जानकारी नहीं है, इस पे कैसे हमें जानकारी नहीं है, सही नहीं किसी का जानकारी है। पर्सनल आपका पर्सनल